राजस्थान की सियासत हमेशा दो ही तरीके से सुर्खियों में रही है, एक तो बीजेपी, एक कांग्रेस। जिस प्रकार से हमने देखा कि राजस्थान में 3 दशक से चली आ रही कांग्रेस और बीजेपी लगातार जिस प्रकार से परिपाटी को तोड़ने के लिए भरसक प्रयास करती रही थी, परंतु परिपाटी नहीं टूट पाई। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत परिपाटी को तोड़ने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। लगातार इन 2 दिनों में 7 घोषणाएं अहम कर चुके हैं। इस 7 घोषणाओं के देखा जाए तो क्या बलबूते कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी, या कांग्रेस पार्टी में जो पहले से योजना है या उनके दमखम पर सरकार रिपीट करेगी, ये भी मायने हैं। परंतु सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि 30 साल में कांग्रेस के बीजेपी के शासन में हमने देखा कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी के अंतराल के अंदर हमेशा दो ही पार्टियों के बीच में आपसी जो टक्कर है वो देखने को मिली थी। तो इस बार के जो चुनाव है बहुत ही निर्णायक है, बहुत ही रोमांचक है। रोमांचक इसलिए हो जाता है क्योंकि राजस्थान में तीसरे मोर्चा है, तो तीसरे मोर्चा के बीच में अब और भी अलग अलग पार्टियां हैं। अनेकों पार्टी लगातार अपने दमखम के साथ चुनाव प्रचार में उतर चुकी है और लगातार अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। आम आदमी पार्टी जो 200 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है, वहीं 21-23 कैंडिडेट को चुनाव प्रचार जो कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है। वहीं आरएलपी जल्दी घोषणा करने वाली है, बीटीपी और एआईएम असदुद्दीन ओवैसी, इसके अलावा बीएसपी, ये तमाम पार्टियां हैं जो लगातार इसमें सुर्खियों। चंद्रशेखर आजाद की हम बात करें, क्योंकि उनकी भीम आर्मी चीफ के उनकी भी पार्टी है, तो उन्होंने भी आरएलपी को एक गठबंधन किया है। तो देखा जाए तो जो जाट समुदाय का, जो समाज का जो वोट बैंक है वो राजस्थान में प्रबल है, क्योंकि सबसे ज्यादा 12% के आसपास जाट समाज का समुदाय वोट करता है। और इसके अलावा बात करें हम राजपूत समाज की, मीणा समाज की, चाहे वो गुर्जर समाज की, ये तमाम जो 4 जातियां हैं लगातार राजस्थान की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रही है। यही 4 जातियां हैं जो उस नेताओं को कुर्सी तक भेजती है जहां पर हर कोई चाबी की सत्ता हासिल करने के लिए उस द्वार तक जाने की कोशिश करता है, परंतु द्वार तक वही जाता है जो जनता चाहती है। तो इस बार के जो चुनाव हैं वो बहुत ही निर्णायक होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी लगातार हम क्या बात करें, 41 कैंडिडेट की पहली सूची जारी करी थी, उसके बाद 83 कैंडिडेट की सूची जारी की थी, यानी कि बीजेपी ने अपनी सूची में शतक तो पार कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने तीसरी सूची जारी करने के बाद भी शतकों की पूर्ति नहीं कर पाई है, यानी शतक नहीं लगा पाई है। तो ऐसे में चुनावी माहौल के अंदर चुनावी मुद्दा गरमाया हुआ है कि कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची जारी करने के इंतजार में है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस और बीजेपी छोटे छोटे प्रत्याशियों की सूची जारी करके कहीं ना कहीं वहां पे विरोधाभास तो नहीं है, ऐसी चीजें परखने की कोशिश कर रही है। जिस प्रकार से 41 कैंडिडेट की सूची पर बीजेपी का जो विरोध है देखने को मिला था, वही कांग्रेस का भी देखने को मिला था। तो कांग्रेस पार्टी भी लगातार छोटी छोटी सीटों पर जो सूची है वो जारी कर रही है कि यहाँ पर अगर विरोधाभास होता भी है तो अगली सूची है तो उस पर कुछ मंथन किया जा सके। तो इसी पे लेकर के अब कांग्रेस पार्टी है, 2 दिन का समय है। कांग्रेस और बीजेपी तमाम जो पार्टियां हैं 2 दिन के अंदर प्रत्याशी सूची जारी कर देगी। फिर उसके बाद जो प्रत्याशी होंगे वो आवेदन के लिए अलग जो अपने क्षेत्रों में आवेदन भरेंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अब राजस्थान में एक ही शर्मगाहट है कि राजस्थान में किसकी सरकार आएगी, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी लगातार अपने बूथ विस्तारों के जरिए से साधने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में 1 साल के अंदर 8 दौरे हुए हैं, सभाएं हुई है। वहीं बीजेपी कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार से कर्नाटक के चुनाव हुए थे, चाहे हम हिमाचल की बात करें, क्योंकि यहाँ पर प्रियंका गांधी का फेस रहा था और वहां पे ओपीएस जैसी स्कीम को लेकर के कांग्रेस ने सरकार भी बनाई। अब राजस्थान में भी प्रियंका गांधी को ही चेहरा एक नामित किया गया है, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी हर सभाओं में दिखाई दे रही है राहुल गांधी के बजाय। तो यही तमाम चीजें हैं कि क्या कांग्रेस सरकार राजस्थान में रिपीट होगी, क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है वो कड़ा होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है और इस तरह से आरएलपी भी जो हनुमान बेनीवाल जो सुप्रीमो है, तो उनके जाट समुदाय से आते हैं। तो यहाँ पर जो जाट समीकरण ये कहता है कि जो सबसे ज्यादा जाट का जो समूह है वो बीजेपी की तरफ आकर्षित रहता है, यानी कि हनुमान बेनीवाल अगर यहाँ से प्रत्याशी घोषित करते हैं तो कुछ जो समीकरण है वोटों के वो हनुमान बेनीवाल की तरफ जाएंगे, यानी आरएलपी की तरफ। इसलिए यहाँ पर कुछ वोटों में सेंधमारी हो सकती है। वहीं कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस के अंदर एआईएम चाहे वो आम आदमी पार्टी यहाँ पर सेंधमारी कर सकती है कांग्रेस के वोटों में। जहां पर बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही, वहां पर जिस प्रकार से गुर्जर समुदाय के चाहे लोग हैं, चाहे वो जाट समुदाय के लोग हैं, तो यहाँ पर वोटों में सेंधमारी देखी जा सकती है। इन तमाम पहलुओं को लेकर के बीजेपी भी अपने कदम को एक बारीकी से
अलग अलग तरीके से भापने का प्रयास कर रही है ताकि विरोधाभास ना देखने को मिले, क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग जहां पे भी टिकट वितरण हुआ है वहां पर विरोधाभास हुआ है, विरोध प्रदर्शन हुआ है। इसी तरीके से अब 2 दिनों के अंदर जो स्थिति है, जो प्रत्याशी की साफ हो जाएगी, क्योंकि 30 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक प्रत्याशी जो है वो नामांकन भरेंगे, और नामांकन भरने के बाद जो प्रत्याशी है वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कूच कर जाएंगे और स्थानीय नेताओं की भरमार देखने को मिलेगी।